हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं जा रही हूँ आपके साथ मानवतावादी सिद्धांत ह्यूमनिस्टिक थ्योरी पर चर्चा करने, जिसे प्रतिपादित किया है अब्राहम मास्लो ने। उनका मानना है कि मनुष्य जन्म से ही मानवतावादी होता है, मानवीय गुणों को लेकर पैदा होता है और उसके अंदर कुछ अनंत अंतर्निहित क्षमताएँ होती हैं। और जितने भी इससे पहले कुछ सिद्धांत प्रतिपादित हुए थे, जैसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद का सिद्धांत, तो वो इसके पैरेलल में चले, लेकिन इन्होंने उसी सिद्धांत के जवाब में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। इनका मानना था कि मनुष्य के अंदर समझने की, सोचने की, कुछ पाने की आवश्यकताओं की इच्छाएं, आकांक्षाएं, ये सब अंतर्निहित होती हैं और इसके पूर्ति के लिए वो निरंतर प्रयासरत रहता है और वो उसको आवश्यकता की प्रेरणा से वो आवश्यकताओं के प्रेरणा के लिए वो निरंतर कार्यरत रहता है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को 5 भागों में बांटा है। पहला है फिजियोलॉजिकल नीड, शारीरिक आवश्यकताएं। तो शारीरिक आवश्यकताओं के अंदर इन्होंने बताया है कि भूख, प्यास और नींद और सेक्स, इसकी पूर्ति मनुष्य एक पशु के समान ही करता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो पशु और मनुष्य में बहुत अंतर है। पशु बहुत सारी चीज़ें कर नहीं सकता, निश्चित रूप से वो भूख, प्यास, नींद और सेक्स की पूर्ति करता है, और मनुष्य भी शारीरिक स्तर पर इसकी पूर्ति करता है। लेकिन स्वयं इन्होंने ही इस बात को कहा है, माना है कि मनुष्य इस स्तर तक तो भले ही पशु के समान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, लेकिन इन आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात उसकी आवश्यकताएं, आकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं और ये एक आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरणा को प्रेरित करती है। तो भूख, प्यास, नींद और सेक्स जब हम पशु के समान करते हैं तो हम मनुष्य और पशु में अंतर कैसे है? क्योंकि उसके बाद पशु जो है वो भोजन लेकर सो जाता है, मनुष्य भोजन लेकर काम पे निकल जाता है, कभी भी उसकी बराबरी नहीं हो सकती। इसीलिए इन्होंने कहा कि इन्होंने इसको एक आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत भी माना है। इन्होंने इसको स्टेप बाय स्टेप आवश्यकताओं को बढ़ते रहने का भी सिद्धांत माना है। और उनका कहना है कि जब ये सारी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो उसके बाद मनुष्य सुरक्षा की आवश्यकता की तरफ बढ़ता है और वो उसके लिए प्रयासरत होता है। तो जब इसके लिए वो फिर कर्म करता है, काम करता है, जो कि उसके अंदर की प्रेरणा के माध्यम से होता है। और वो उसके लिए क्या क्या प्रयास करता है? तो मनुष्य जब भूख, प्यास, नींद, सेक्स की पूर्ति हो जाती है, वो अपनी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए वो अपना मकान बनाता है, सामाजिक स्तर पर सुरक्षा के व्यवस्था करता है। और उसके बाद उन्होंने तीसरी जो बात की है वो की है बिलोंगिंग नीड। बिलोंगिंग नीड का मतलब होता है स्नेह देना, स्नेह लेना, एक दूसरे से जुड़ के रहना, मिल के रहना। और मनुष्य की जब ये 2 आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, शारीरिक और सुरक्षा के नीड, तब वो प्रेम की आवश्यकता के लिए प्रयास करता है और सामाजिक स्तर पर उसका एक अपना संबंध होता है, रिश्तेदारों से अपना एक संबंध होता है। क्योंकि अब हम एक बार पीछे जाके देखें तो अगर भूख, प्यास, नींद और सेक्स की पूर्ति नहीं हो तो उसके आगे वो सोच नहीं सकता है। तो मनुष्य का लक्ष्य प्रतिदिन अगर सही रूप में मनुष्य का विकास हुआ है, व्यक्तित्व का विकास सही रूप से चल रहा है, तो आवश्यकता बढ़ती चली जाती है और वो आवश्यकता एक अभिप्रेरणा बन जाती है। और उस प्रेरणा के लिए वो हमेशा प्रेरणा के माध्यम से उसको एक मोटिव मिलता है और वो आगे प्रयासरत रहता है। तो जब ये 3 प्रकार की नीड पूरी हो जाती है, फिजिकल, सेफ्टी एंड बिलोंगिंग नीड, तब वो चौथी नीड की तरफ जब आगे बढ़ता है तो वो होता है स्टीम नीड, आत्मसम्मान की आवश्यकता। तो जब सुरक्षा की आवश्यकता हो गई तब उसको एक सामाजिक दायरा, उस अपने कार्यस्थल का एक दायरा, अपने रिश्तेदारों के बीच में एक दायरा, और वो उसके अनुसार अपनी नीड की पूरी करता है। और
स्टीम नीड में आत्मसम्मान के लिए हमेशा वो प्रयासरत रहता है और उसके लिए वो भिन्न भिन्न प्रकार से अपना एक सामाजिक एजम्पशन, सामाजिक मूल्यों के अनुसार वो व्यवहार करता है और समाज से भी उसको वैसा ही व्यवहार मिलता है। लेकिन उस इतना ही नहीं, जब मनुष्य वहाँ ये नीड जब पूरी हो जाती है, स्टीम नीड जब मनुष्य की पूरी हो जाती है, तब वो मनुष्य एक सेटिस्फैक्शन की ओर बढ़ता है और वो अपने तरफ उसका ध्यान जाता है और वो ये समझने का प्रयास करता है कि एक्चुअली ये सब हमने क्यों पाया, क्या पाया, किस माध्यम से पाया। और लाइफ का एक स्टेज आता है जब मनुष्य अब सेल्फ को एक्चुअलाइज करता है, उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का स्टेज कहते हैं या आत्मसिद्धि की आवश्यकता कहते हैं। और जब मनुष्य आत्मसिद्धि की आवश्यकता की ओर अग्रसर होता है, तब वो कहते हैं कि एक हंस का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। जैसे हंस का मूल रूप से सद्गुण क्या होता है? दूध का दूध और पानी का पानी अलग करना। तो यानी कि एक विद्वान ने ये कहा कि संस्कृत में हम अहम और सह की बात करें। अहम मतलब मैं और सह मतलब वह। तो अहम और सह को मिला दें तो अ इधर से हटा लीजिए और ह उधर से हटा लीजिए, यानी अहम सह में अ इधर का प्रारंभ का अ और उधर का लास्ट का ह निकाले तो अहंग निकल गया। मनुष्य का अहम निकल जाता है और बीच में जो बचता है वो होता है हंस। यानी मनुष्य का वो स्वरूप प्राप्त हो जाता है जिसमें मनुष्य एक हंस के रूप में अपने आप की पहचान करता है। और मनुष्य की इनके मास्लो के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की अंतिम आवश्यकता और अंतिम लक्ष्य आत्मसिद्धि ही होती है और वो इसी आत्मसिद्धि के लिए निरंतर एक ऊंचाई की ओर बढ़ता जाता है। और ये एक वो अवस्था होती है जब मनुष्य एकाग्र हो जाता है, शांत चित्त हो जाता है और मनुष्य उसके बाद वो इंटीग्रल हो जाता है। वो सोसाइटी को और स्वयं को एक ही समझने लगता है और उसको अपने जीवन में भी किए गए कर्मों का, अपने जीवन में प्राप्त किए गए उपलब्धियों का और अपने जीवन में किन किन माध्यम से उन्होंने क्या क्या उपलब्ध प्राप्त किया है, ये उनको स्पष्ट दिखाई देता है और वहाँ वो अपनी गलतियों को भी स्वयं पहचानते हैं। तो वो एक अवस्था होती है जब आत्म पवित्रता की भी बात करते हैं कि आत्मशुद्धिकरण हो जाता है, आत्म पवित्रता की ओर बढ़ता है, एक दिव्यता को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो मास्लो के अनुसार जो मनुष्य का जो मूल रूप से स्वभाव है वो निरंतर एक उत्थान की ओर बढ़ने की स्वभाव है और आवश्यकता का अनुक्रम चरणबद्ध रूप से बढ़ता चला जाता है। और प्रारंभ कहाँ से शुरू किया था? शारीरिक नीड से, फिजियोलॉजिकल नीड से, और वो बढ़ते बढ़ते आवश्यकता, प्रेम और सुरक्षा की आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता के साथ साथ अंत में चला जाता है आत्मसिद्धि की ओर। और मनुष्य वहाँ पे हंस का स्वरूप प्राप्त करता है और वहाँ जाकर वो दूध का दूध और पानी का पानी करता है। और इसको हम फिलॉसफी में अगर बात करें तो वही अवस्था है जब हम सेल्फ रियलाइज करके और अगर ईश्वरीय तत्व, दैवीय तत्व से हम अपना नाता जोड़ते हैं, संबंध बनाते हैं और वहाँ जाकर हम कई सारे चीज़ों का, हमें जीवन में जो कुछ गलतियाँ भूल से हो चुकी रहती हैं उसका पश्चाताप भी करते हैं और आगे जीवन में और सुधार हो, व्यवहारिकता के स्तर पे, समाज के स्तर पे हम काम आएँ और हमारा सामाजिक एक व्यापकता प्राप्त हो, हमको हमारे व्यक्तित्व एक व्यापक व्यक्तित्व बने, इसके लिए हम फिर उस स्तर पर व्यवहार करते हैं। और इस तरह से मास्लो का कहना है कि मनुष्य को पशु से तुलना की ही नहीं जा सकती। उनका कहना है कि आप कैसे कर सकते हैं जब बनावट के रूप में मनुष्य पशु के समान नहीं है। बनावट में तो मस्तिष्क का स्थान सबसे ऊपर है और पैर सबसे नीचे है, सेक्स का स्थान बीच में है, जबकि पशु में पेट मतलब भूख प्यास और मस्तिष्क और सेक्स, ये तीनों एक समान एक स्तर पर बनावट है किसी भी पशु का। उन्होंने कहा पशु कभी भी आकाश की ओर नहीं देख सकता, मनुष्य हमेशा आकाश की ओर देखता है, नित्य नई खोज कर सकता है, क्रिएटिविटी रहती है मनुष्य के अंदर और वो इस तरह से वो आकांक्षाएं
जो उसके भीतर से एक मूल प्रवृत्ति, खोज की प्रवृत्ति होती है, उसको खोजने के लिए वो आकाश की तरफ देखता है। जबकि कभी किसी पशु को आपने शायद ही आकाश की तरफ देखते हुए देखा हो, किसी पशु को आपने शायद ही खिलखिलाते हुए, हंसते हुए देखा हो, जबकि मनुष्य में ये सब गुण जन्म से ही प्राप्त होते हैं। और वो एक मास्लो का मानना है कि मनुष्य मानवतावादी जन्म से ही होता है, उसमें मानवीय गुणों की स्थापना जन्म से ही निहित रहती है। जैसे संवेदनाएं, प्रत्यक्षीकरण, मेमोरी, थिंकिंग, एंथुजियाज्म, ये सब शील गुण जो है, ट्रेट जो है, वो मनुष्य में जन्म से ही अवस्थित रहती है। अब इन गुणों को विकसित करते 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 मास्लो के अनुसार वो अंतिम स्टेज तक जब पहुंचता है मनुष्य, तो वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और वही मनुष्य का लक्ष्य है। और फिलॉसफी में भी, दर्शन में भी इसी अवस्था को प्राप्त करना श्रेष्ठ अवस्था माना गया है। कि चाहे वो गीता के कृष्ण के उपदेशों की बात करें, तो उन्होंने भी कहा है कि अनासक्त भाव से कर्म कीजिए, स्वार्थहीन भाव से। जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है तो आदमी स्वार्थ विहीन हो जाता है, अनासक्त हो जाता है, और शरीर और आत्मा के अंतर को मनुष्य पहचान पाता है। पदार्थ और उसके उपभोग और उसकी आवश्यकता और उसका मानव जीवन से संबंध कितना है, वो कितनी आवश्यकता है, अथवा पदार्थ हमारे जीवन में मूल्यहीन एक वस्तु है जो सिर्फ सर्वाइवल फैक्टर है, जो हमारे जीने के लिए आवश्यक है उतना ही, या फिर धन संचय। अगर धन संचय की तरफ हम बढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में कमी है। तो धन संचय को कभी भी दर्शन में प्रोत्साहित नहीं किया गया है। तो अर्थात हम जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हम पदार्थ रूपी स्वरूप, प्रकृति के स्वरूप से हम धीरे धीरे अलग होते हैं, और आत्म स्वरूप की तरफ हमारा मन विचार अग्रसर होता है। धन्यवाद।